सो वेलकम बैक टू भागवत अकेडमी। मेरा नाम तुषार है। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में हमने बात किया था। ठीक है, एनसीईआरटी में एक टेबल बनाया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बात किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आज क्या बात करने वाले हैं, आज जो हमारे आईयूपीएससी में नाम यूज होने वाला है सफिक्स में, और यानी कि प्रिंसिपल ग्रुप का नाम क्या होगा, सफिक्स में उसका क्या नाम लिखा जाता है, प्रीफिक्स में उसका क्या नाम लिखा जाता है। चलिए हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम एक बार और रिवीजन करा देते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक बार और रिवीजन करने को मिल जाएगा फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, चलिए बात करते हैं आपका। सबसे पहले हमने बात किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम हमने लिखना है प्रीफिक्स में, और क्या लिखेंगे, सफिक्स टू में। ठीक ठीक। दूसरा क्या नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपका सल्फोनिक एसिड। तीसरा क्या होता है आपका सल्फोनिक एसिड, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद में क्या होता है आपका एनहाइड्राइड। उसके बाद में आपका होता है ईस्टर। उसके बाद में आपका क्या होता है, ईस्टर के बाद क्या होता है आपका एसिड क्लोराइड। उसके बाद में होता है आपका एसिड अमाइड। उसके बाद में आपका होता है साइनाइड। उसके बाद में आपका होता है आइसोसाइनाइड। ठीक, सबसे पहले हम इतना बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में और कैप्चर कर लेंगे। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफिक्स में कैसा नाम होता है, सफिक्स में कैसा नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रैंडम व्यू देते हैं कि हम प्रीफिक्स ही क्यों लिखे, पहले सफिक्स क्यों लिखे। देखो, जब हम कार्बन का जो फॉर्मेट बता रहे थे, आईयूपीएससी का जो फॉर्मेट बता रहे थे, सॉरी कार्बन का नहीं, आईयूपीएससी का जब हम फॉर्मेट बता रहे थे, मेन फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखा जाता है, प्रीफिक्स 2, फिर आपका प्रीफिक्स 1, फिर आपका वर्ड रूट, फिर आपका सफिक्स 1, फिर आपका सफिक्स 2। आपको रिवीजन भी करने को मिल गया। प्रीफिक्स 2 को हम ब्रांच कहते हैं, ब्रांच ये डील करता है ब्रांच का, यानी ब्रांच का ही नेमिंग करता है। ये आपका साइक्लो कंपाउंड कुछ दिन में आने वाला है, साइक्लो कंपाउंड। ये वर्ड रूट हमने बात किया था। सफिक्स क्या होता है, कार्बन के बीच में बॉन्ड के बारे में आइडेंटिफाई करवाता है। ठीक है, यानी कि ये आपका एन हो गया, ये आपका इन हो गया, ये आपका आइन हो गया। ठीक, सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप, अब जस्ट हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये प्रीफिक्स क्या है, 2 है। यानी कि देखो, कभी कभी होता क्या है कि पहले हम बताते हैं आपको कि क्या होता है एक्चुअली में। देखो, ये प्रीफिक्स में कैसे नाम लिखा जाता है हम बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि किसी भी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें सबसे पहले कंपैरिजन होगा। कि हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा, मतलब कि देखो, ये दोनों में पापा कौन है, 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 ये। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक सबसे ज़्यादा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका एनहाइड्राइड का बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम एनहाइड्राइड और ईस्टर का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, एनहाइड्राइड का होगा। ठीक, तो जनरली यही होता है कि डाउन, अब जब नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है।
एनसीईआरटी में जिस फॉर्मेट में हमने यहाँ पर आपको लिखवाया है उसी फॉर्मेट में आपका एनसीईआरटी में लिखा हो। आप कभी ऐसे याद नहीं करना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, आइसोसाइनाइड, नहीं नहीं, ऐसे सीक्वेंस में याद करना, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड, अमाइड, साइनो, आइसोसाइनाइड, ऐसे सीक्वेंस में याद होगा। जिससे क्या होगा कि जब आप फंक्शन ग्रुप का जब नेमिंग लिखोगे ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होता है इसमें कि एक कंपाउंड है, कंपाउंड में होता है जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक। तो उसमें कंपैरिजन कराया जाता है एक फंक्शन, जैसे कि एक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और ईस्टर भी है। इस दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पता है ईस्टर क्या बन जाता है? ईस्टर उस टाइम क्या बन जाता है पता है? ईस्टर आपका बन जाता है क्या? ब्रांच बन जाता है। ये एक्ट करता है एज अ ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये ईस्टर जो हार जाता है ना वो ब्रांच बन जाता है। और ब्रांच तो प्रीफिक्स टू को कहते हैं, ब्रांच तो प्रीफिक्स टू को कहते हैं। तो ब्रांच जब प्रीफिक्स टू को कहते हैं तो ब्रांच प्रीफिक्स टू वाला नाम होगा। तो इसी वजह से प्रीफिक्स टू का नाम लिखते हैं और सफिक्स टू का नाम लिखते हैं। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स में क्या नाम होता है? कार्बोक्सी। क्या होता है? कार्बोक्सी। इसका सफिक्स में ये तो प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स में इसका नाम होता है ओइक एसिड। क्या? ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड का क्या होता है? सल्फो। क्या होता है? सल्फो। इसका क्या होता है? इसका सेम एज इट इज होता है सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स में IUPAC कोई नाम नहीं दिया होगा, ये कोई नाम नहीं दिया होगा। एनहाइड्राइड का क्या होता है? इसका एनहाइड्राइड क्या होता है? ओ। एनहाइड्राइड का ओइक एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड, ठीक। ईस्टर का क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल। ईस्टर का क्या होता है? इसका होता है, ईस्टर का है ना, तो ईस्टर का OH होता है, OH। एसिड क्लोराइड, तो ये हो जाएगा क्लोरो कार्बोनिल, ठीक है। और एसिड क्लोराइड का क्या नाम होता है? OL क्लोराइड होता है। हाँ, OL क्लोराइड, ठीक है। एसिड अमाइड का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है, इसमें क्या नाम होता है? सफिक्स में आपका प्रीफिक्स में क्या नाम होता है? कार्बामोइल। और इसमें क्या नाम होता है आपका? इसका एज इट इज नाम रहता है अमाइड ही रहता है। इसका एज इट इज अमाइड ही रहता है इस प्रीफिक्स में, सफिक्स में ये होता है कार्बामोइल, ठीक है। साइनाइड का होता है इसमें आइसोसाइनो, साइनाइड है ना, इसका साइनो होगा और इसका क्या होगा? साइनो यानी कि नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनो होगा, साइनो, और इसका होगा आइसोनाइट्राइल। समझो, आइए समझते हैं। फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, हम उसका नाम देख रहे हैं। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी कि PFG। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट है। सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स में क्या नाम होगा? कार्बोक्स। सफिक्स में प्रीफिक्स यानी कि सफिक्स में क्या नाम होता है? ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड एज इट इज रहता है सफिक्स में। एनहाइड्राइड का नाम प्रीफिक्स में IUPAC नहीं दिया हुआ है। एनहाइड्राइड यानी कि ओइक एसिड हो गया। ईस्टर हो गया एल्कोक्सी कार्बोनिल यानी कि इसको OH कहते हैं। एसिड क्लोराइड क्लोरोकार्बोनिल यानी कि OL क्लोराइड कहते हैं। एसिड अमाइड यानी कार्बामोइल यानी कि अमाइड हो गया। साइनाइड क्या होगा? साइनो नाइट्राइड। आइसोसाइनाइड क्या हो गया? आइसोसाइनो और आइसोनाइट्राइड, ठीक। और हम आगे बात करते हैं जनरली 2, 4, 6, 8 है ना, 13 याद करना। तो कहाँ तक मेरा हो गया हुआ था? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद क्या आता है आपका?
वो एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद आता है आपका कीटोन, उसके बाद में आता है अल्कोहल, उसके बाद में आता है आपका थायोल, उसके बाद में आता है अमाइन। आते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या नाम होता है, इसमें एल्डो, एल्डिहाइड है ना, तो आपका प्रीफिक्स है ना एल्डो, 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 और आपका हो जाएगा ऑक्सो एंड फॉर्माइल। ठीक है, इसका नाम होता है, इसमें एल्टी है ना, एल होता है। ठीक, कीटोन का होता है कीटो, कीटो और ऑक्सो। ठीक है, और इसमें होता है वन। ठीक, वन। ठीक है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल का होता है हाइड्रोक्सी, 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 इसका होता है ओएल। ठीक है, थायोल का इसमें मरकैक्टो होता है, क्या होता है, मरकैक्टो, मरकैक्टो। थायोल का एज यहाँ पर थायोल ही लग जाता है। अमाइन का इसमें होता है अमाइनो, अमाइनो, अमाइन का तो अमाइन ही होता है। ठीक है, और इसमें एज इट इज क्या होता है, अमाइन ही होता है। अमाइन का हमको थोड़ा डाउट है, 2 मिनट दीजिएगा, हम एक बार श्योर हो जा रहे हैं। ठीक है, हाँ सही, सही, सही है। चलिए अब थोड़ा देखिए, एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, एल्डो कहते हैं, ऑक्सो कहते हैं, एंड फॉर्माइल कहते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टार मार्किंग करना है। ठीक है, हम इसको समझाते हैं ये कॉन्सेप्ट। एयर कहते हैं ये वाला, कीटोन हो गया, कीटो ऑक्सो वन कहते हैं, अल्कोहल क्या हो गया, अल्कोहल का हाइड्रोक्सी कहते हैं, ऑयल कहते हैं, थायोल का मरकैक्टो होता है, थायोल होता है, अमाइन का अमाइनो होता है, अमाइन होता है। ठीक, अब हम एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पता है एल्डिहाइड क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एल्डिहाइड समझो। इसमें एल्डो भी होता है, ऑक्सो भी होता है, नाम कब यूज करेंगे, और फॉर्माइल होता है, फॉर्माइल होता है। देखो एल्डो एंड ऑक्सो, ऑक्सो आर सेम, सेम name used, but formyl is different। क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब हम इसको और अच्छा से समझते हैं। एल्डिहाइड पता है क्या होता है, CHO होता है एल्डिहाइड का। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पता है, एक बात बताओ, एल्डिहाइड क्या होता है कि फॉर्माइल का कब यूज करते हैं, फॉर्माइल, और ऑक्सो, ऑक्सो या फिर आपका एल्डो। फॉर्माइल का हम तभी यूज करते हैं जब ये जो कार्बन है ना, कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं, करते हैं, हिंदी में लिखना भाई। एल्डो को कब काउंट करते हैं, एल्डो का नाम कब लिखा जाता है, जब व्हेन कार्बन काउंट करते हैं। देखो कि एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CHO। इसमें कार्बन है, हाँ, जब हम कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे तब हम उसका नाम क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे। ठीक है, और जब हम कार्बन को काउंट करेंगे तो उसका नाम हम ऑक्सो भी लिख सकते हैं और एल्डो भी लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। ये कॉन्सेप्ट को आप स्टार मार्किंग करना,
ठीक है। जब हम IUPAC जब पढ़ाएंगे ना, उसमें हम अच्छा से आपको ये समझाएंगे, ठीक है। क्या समझाने वाले हैं? अच्छा से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। आज जनरली हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स में नाम कैसे लिखते हैं, सफिक्स में नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसको आपको याद करना होगा, ये सब ब्रेन में आपको सेट करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए ठीक है, यहीं पे स्थगित करते हैं हमारा ये प्यारा सा लेक्चर जो आपको भागवत एकेडमी के द्वारा मिल रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप पे पढ़ लिया हमने, फिर उसके बाद में अभी जनरली ऑलमोस्ट आपका समझिए ना तो 70% IUPAC कैप्चर हो चुका है, ठीक है। अब बच गया 30% में आपको पढ़ना है, आपका कुछ रूल्स पढ़ना है और आपको साइक्लो कंपाउंड पढ़ना है। फिर आपको साइक्लो कंपाउंड के बाद उसके बाद में आपको पढ़ना है बेंजीन डेरिवेटिव, बस इतना ही पढ़ना है, बस हो गया। इसी पे क्या होता है कि एग्जामिनेशन में IIT का जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो IIT जो क्वेश्चन जब देखोगे साइक्लो कंपाउंड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ है, बेंजीन का डेरिवेटिव से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ है, ठीक है। तो जनरली हम इस दोनों में आराम से देंगे, आराम से। नहीं तो ये दोनों टॉपिक से हम 150 से 200 क्वेश्चन करेंगे, समझे, 150 से 200 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और बेस्ट है भाई, मेरे बेस्ट है भाई, यही दोनों टॉपिक से जनरली आप कॉम्पिटिशन में सवाल आता है, ठीक है। हम क्यों नहीं यही दोनों टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं क्या, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तो आज के लिए यहीं पर स्थगित करते हैं, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए।